ICCR इंटरनेशनल ऑनलाइन क्लासेस में वेलकम। आज हम चैप्टर नंबर 8 डिस्कस कर रहे हैं 12th क्लास का ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। हमने कल इसके बारे में कुछ टर्म्स डिस्कस कर लिए थे जैसे हेल्थ। आज हम इन्हें डिटेल में पढ़ेंगे और समझेंगे इनके बारे में। ठीक है, सबसे पहले हेल्थ की बात करें तो मैं आपको इससे पहले बता चुकी हूँ कि हेल्थ जो है वो टोटल फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग की बात करते हैं। ठीक है, एक पर्सन हेल्दी होगा तो वो सोशली भी फिट होगा, मेंटली भी और फिजिकली भी। तो हेल्थ की अगर अब एक पर्सन हेल्दी होगा तो उसकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी, लाइफ स्पैन ज़्यादा होगा, लॉन्गेटिविटी मिलेगी लाइफ में। दूसरा, जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो ज़्यादा अच्छी होगी, वो अपने काम को बहुत अच्छे तरीके से कर पाएगा और प्रोडक्टिविटी जो हमें उससे चाहिए वो बहुत बेटर मिलेगी अगर पर्सन हेल्दी रहेगा तो। फिर हेल्दी रहने के लिए हमें किस किस चीज़ों की ज़रूरत है? हेल्दी रहने के लिए हमें सबसे ज़्यादा जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है वो है कि हम बैलेंस डाइट लें, उसके बाद फिजिकल वर्कआउट या एक्सरसाइज करें, एक हेल्दी इन्वायरमेंट में रहें। हेल्दी इन्वायरमेंट का मतलब ड्रिंकिंग वाटर सही हो, सेफ ड्रिंकिंग वाटर हो, फ्रेश फ्रूट्स का इंटेक करें, बाहर से जंक फूड को अवॉइड करें। ठीक है, कोई भी ऐसी अनहेल्दी प्लेस से हम कुछ भी ना लें। दूसरा, हम हमारे इन्वायरमेंट को, हमारी सराउंडिंग्स को साफ सुथरा रखें। डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, जो भी वेस्ट हमारे होम से, क्लासरूम से, जहाँ से भी निकलता है उस वेस्ट को हम प्रॉपरली डिस्पोज करें ताकि फिर वो हमें किसी भी तरीके से नुकसान ना दे। ये सब चीज़ें हेल्थ बेनिफिट के लिए इम्पॉर्टेंट है। हेल्दी रहने के लिए हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो इन्फेक्शियस डिजीज के बारे में पढ़ें, उनके सिम्टम्स को पता करें कि डिजीज में क्या क्या सिम्टम्स आएंगे। ठीक है, और फिर हम उसकी प्रिवेंशन के बारे में बता दें। प्रिवेंशन में हम किसके बारे में पता कर सकते हैं? एक तो इम्यूनाइजेशन, हमारे बॉडी को हम कैसे प्रिपेयर करें उस डिजीज से फाइट करने के लिए, और दूसरा वैक्सीनेशन, कि हम अपनी बॉडी को कैसे उस चीज़ से बचा सकते हैं। आप लोगों ने सुना होगा प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो आपको इन्फेक्शियस डिजीज के बारे में पता होना चाहिए पहले, तो उसके क्या क्या सिम्टम आएंगे आपको ये पता होना चाहिए। फिर आप उसे कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं आपको ये पता होना चाहिए। प्रिवेंशन के मेथड होते हैं इम्यूनाइजेशन, या तो हम अपनी इम्यून पावर को या बॉडी के इम्यून सिस्टम को इतना ज़्यादा इंक्रीज कर दें कि डिजीज़ का या पैथोजन का हमारी बॉडी के ऊपर कोई इफेक्ट ना हो, या फिर वैक्सीनेशन करें, हमारी बॉडी के अंदर पहले से ही वो एंटीजन डाल दें ताकि हमारी बॉडी उससे फाइट करने के लिए पहले से प्रिपेयर हो जाए। वैक्सीनेशन के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो हेल्दी रहने के लिए हमें इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। एक और टर्म आता है, अगर आप एनसीईआरटी रीड करेंगे तो ह्यूमर्स। ह्यूमर्स का बेसिकली मीनिंग होता है बेटा फ्लूइड। ठीक है, तो जब हमारे पास मॉडर्न मेडिसिन नहीं आई थी, जब हम आयुर्वेदा और इनके बारे में बात करते थे तो हमें बताया गया था कि जब किसी की बॉडी का जो फ्लूइड है वो ब्लैक कन्वर्ट होने लगे, यानी जिसे हम ब्लैक बाइल भी कहते हैं, यानी जब किसी की बॉडी में ब्लैक बाइल एक्यूमुलेट हो जाए या बॉडी का फ्लूइड जो है वो ब्लैक कन्वर्ट होने लग जाए, दैट मीन्स द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम फीवर। पर्सन फीवर से सफर करेगा, ऐसा कहा गया। ह्यूमर्स का मतलब होता है फ्लूइड। ठीक है, बट इस थ्योरी को, जो ब्लैक बाइल वाली थ्योरी आई कि जब भी किसी के बॉडी में ब्लैक बाइल एक्यूमुलेट होने लग जाएगा तो फीवर कॉज होगा, ये थ्योरी जब आई, इसको हमने हार्वे ने जब ब्लड सर्कुलेशन को एक्सप्लेन किया, हार्वे साइंटिस्ट ने जब ब्लड सर्कुलेशन को एक्सप्लेन किया तो हमने इस थ्योरी को डिस्कार्ड कर दिया, यानी इसे हमने ख़त्म कर दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं होता कि ब्लैक बाइल कन्वर्ट होता है, हमारी बॉडी का फ्लूइड ब्लैक होने लग जाता है तब फीवर आता है। ठीक है, फीवर कब आता है, कैसे आता है, ये हम आगे इस चैप्टर में डिटेल में स्टडी करेंगे। इसके बाद हमने जो नेक्स्ट टर्म डिस्कस की थी वो है डिजीज।
डिजीज के बारे में हम बात करें उससे पहले हम इसके टाइप्स देख लेते हैं। ठीक है, एक डिजीज होती है कम्युनिकेबल डिजीज, या फिर आप इसे बोलते हैं इन्फेक्शियस डिजीज। ठीक है, एक डिजीज होती है हमारी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज या फिर नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। नॉन इन्फेक्शियस डिजीज या नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। ठीक है, फिर नॉन कम्युनिकेबल और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज को हमने फर्दर डिवाइड किया है डेफिशिएंसी डिजीज में, डीजेनरेटिव डिजीज में, डेफिशिएंसी डिजीज में, एलर्जीज में और कैंसर। मैंने जब उस दिन आपको टर्म डिस्कस किए थे तो मैंने आपको बताया था कि डिजीज को अगर हम ब्रेक करें तो आप देखिए ये दो वर्ड से मिलकर बना है, डिस ईज। ठीक है, तो डिस का मतलब होता है अन और ईज का मतलब ईजी। आप बहुत अनईजी फील कर रहे हैं यानी डिस्कम्फर्ट फील कर रहे हैं, तो इसका मतलब होता है डिजीज। आपके बॉडी में कोई भी ऐसा फिजियोलॉजिकल या मॉर्फोलॉजिकल चेंज आ गया है जिसकी वजह से आप डिसइजीनेस फील कर रहे हैं या डिस्कम्फर्ट फील कर रहे हैं, या जिसकी वजह से आपकी बॉडी में कोई डिसेबिलिटी आ गई है, तो उस कंडीशन को हम डिजीज़ कहते हैं। ठीक है, जब भी डिजीज़ होती है तो इसके अंदर हमेशा कोई कैरेक्टराइज्ड साइन या सिम्टम आपको देखने को मिलता है। एक पर्टिकुलर साइन दिखेगा, एक पर्टिकुलर सिम्टम दिखेगा जिससे आपको पता लग जाएगा कि हाँ यही डिजीज़ हो रखी है। ठीक है, अगर हम डिजीज़ को फर्दर डिवाइड करके पढ़ें तो हम दो टाइप की डिजीज़ को स्टडी करते हैं हमेशा। एक होती है कम्युनिकेबल डिजीज़ या इन्फेक्शियस डिजीज़, एक होती है नॉन कम्युनिकेबल या नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़। कम्युनिकेबल डिजीज़ का मतलब अगर एक इन्फेक्टेड पर्सन से डिजीज़ दूसरे नॉन इन्फेक्टेड पर्सन को ट्रांसफ़र हो रही है, इसका मतलब वो डिजीज़ कम्युनिकेबल है या इन्फेक्शियस डिजीज़ है, जिसे आप पूरी कम्युनिटी में स्प्रेड कर सकते हैं। उससे ही टर्म बना कम्युनिकेबल। ठीक है, जो एक पूरी कम्युनिटी में स्प्रेड हो जाए उससे हमने टर्म डिराइव किया कम्युनिकेबल, और उसे ही हमने बोला इन्फेक्शियस डिजीज़। जो एक इन्फेक्टेड पर्सन से एक हेल्दी पर्सन या नॉन इन्फेक्शियस पर्सन में ट्रांसफ़र हो जाए उसे हम कम्युनिकेबल डिजीज़ कहते हैं। ठीक है, इसको ट्रांसफ़र करने के लिए बहुत सारे मेथड होते हैं। ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज़ जो है वो दो तरीके से हो सकती है। एक होती है डायरेक्ट ट्रांसमिशन थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, और एक होती है इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो अगर हम कम्युनिकेबल या इन्फेक्शियस डिजीज़ की बात करें तो आपको बता दें कि ये कम्युनिकेबल डिजीज़ वो है जो हेल्दी पर्सन से नॉन इन्फेक्शियस या नॉन हेल्दी पर्सन में ट्रांसफ़र हो रही है। ठीक है, ये दो तरीके से ट्रांसफ़र हो सकते हैं, एक तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के थ्रू ट्रांसफ़र हो जाए या इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट के थ्रू ट्रांसफ़र हो जाए। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट मतलब जो इन्फेक्टेड पर्सन था उससे आपने फिजिकल कॉन्टैक्ट किया, जैसे शेक हैंड करना। ठीक है, तो ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हुआ। दूसरा होता है थ्रू ऑफ डिजीज़ की बात करें तो दो तरीके से डिजीज़ ट्रांसमिट होते हैं, एक तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के थ्रू, एक इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट के थ्रू। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में जैसे फिजिकल कॉन्टैक्ट हुआ, आपने किसी इन्फेक्टेड पर्सन से शेक हैंड किया तो वो फिजिकल कॉन्टैक्ट होते हैं जिसमें डायरेक्ट इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में डिजीज़ आएगी। दूसरा थ्रू एयर ड्रॉपलेट्स डिजीज़ ट्रांसमिट होते हैं, या जैसे कि किसी इन्फेक्टेड पर्सन ने स्नीज किया, कफिंग की, ठीक है, और वो हेल्दी पर्सन के कांटेक्ट में आ गया, तो ये डायरेक्ट कांटेक्ट है। उसके बाद थ्रू वाटर होता है कि जैसे किसी इन्फेक्टेड पर्सन का फीकल मैटर जाकर वाटर बॉडीज़ में मिल गया और वो वाटर बॉडी से वाटर ड्रिंक किया गया, तो ये थ्रू वाटर ट्रांसमिशन होता है। ठीक है, कुछ इनडायरेक्ट कांटेक्ट के थ्रू होता है, जैसे कुछ डिजीज़ होती है जो प्लेसेंटा के थ्रू ट्रांसमिट हो जाती है और मदर के थ्रू फीटस में चली जाती है। दीज आर इनडायरेक्ट कांटेक्ट। उसके बाद जो वेक्टर बॉर्न डिजीज़ हैं,
जिसमें वैक्टर इन्वॉल्व होते हैं। वैक्टर क्या होते हैं ये मैं आपको ऑलरेडी इससे पहले वाले लेक्चर में बता चुकी हूँ। वैक्टर का मतलब व्हीकल जो आपकी डिजीज़ को स्प्रेड कर रहा है, डिजीज़ कॉज नहीं कर रहा, डिजीज़ को स्प्रेड कर रहा है, तो वो वैक्टर होता है। तो जो वैक्टर बॉर्न डिजीजेस हैं वो भी इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है। इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज़ का मतलब कि हेल्दी पर्सन जो है वो डायरेक्टली जो इन्फेक्टेड पर्सन है वो अनइन्फेक्टेड पर्सन के डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में नहीं आया, किसी इंटरमीडिएट या बीच में कोई व्हीकल आया, कोई एजेंट आया जिसके थ्रू जो अनहेल्दी पर्सन था उसने हेल्दी पर्सन के अंदर डिजीज़ ट्रांसमिट की। ठीक है, इसे ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज़ हम पढ़ते हैं। ये हम सिर्फ कम्युनिकेबल या इन्फेक्शियस डिजीज़ के लिए ही पढ़ते हैं। उसके बाद आ जाए नॉन कम्युनिकेबल या नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ में। तो नॉन कम्युनिकेबल या नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ वो डिजीज़ होती है जो इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन के अंदर ट्रांसफ़र नहीं होती। वो डिजीज़ जो हेल्दी पर्सन के अंदर ट्रांसफ़र नहीं होती इन्फेक्टेड पर्सन से, वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है या नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ है। इन डिजीज़ को हमने फर्दर 4 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। एक होती है डेफिशिएंसी डिजीज़, एक होती है डिजेनरेटिव डिजीज़, एक होती है एलर्जीज और एक होती है कैंसर। अगर हम बात करें तो डेफिशिएंसी डिजीज़ मतलब आपकी बॉडी में किसी भी माइक्रोन्यूट्रिएंट या मैक्रोन्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी हो गई है और उस डेफिशिएंसी की वजह से आपको वो साइन या सिम्टम देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं कि एनीमिया हो गया है तो पेल कलर हो गया आपकी स्किन का, उसके बाद आपके जो प्लेटलेट काउंट्स हैं वो डाउन हो गए, या फिर बहुत सारे वाइटामिन्स की डेफिशिएंसी हमें देखने को मिलती है। जैसे विटामिन ए से नाइट ब्लाइंडनेस हो गई, विटामिन बी से बेलबेरी हुई, विटामिन सी से स्कर्वी हुई, तो ये सारी डेफिशिएंसी डिजीज़ है। इसके अंदर जिस भी चीज़ की डेफिशिएंसी है, जैसे कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो गई, फ्लोराइड की डेफिशिएंसी हो गई, तो अगर आपने वो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स या मिनरल एज अ फॉर्म ऑफ मेडिसिन या सप्लीमेंट जब हम पेशेंट को प्रोवाइड करा देते हैं तो वो पेशेंट बिल्कुल रिकवर हो जाते हैं और नॉर्मल तरीके से वापस अपनी लाइफ को जीने लगते हैं। उसके बाद डिजेनरेटिव डिजीज़। डिजेनरेटिव डिजीज़ वो होती है जिसके अंदर आपकी बॉडी की कोई सेल, कोई पार्ट या ऑर्गन जो है वो डिजेनरेट होने लग गया। जैसे एल्जाइमर डिजीज़ होती है जिसके अंदर हमारे ब्रेन के जो न्यूरॉन्स हैं वो डिजेनरेट होने लग जाते हैं। डिजेनरेटिव डिजीज़ जो है वो ज़्यादातर एल्डरली पीपल या एल्डरली पर्सनस में देखने को मिलती है। एल्डरली पर्सनस का मतलब कि विद एज, जब हमारी बॉडी विद एज काम करना स्लो कर देती है तो हमें डिजेनरेटिव डिजीजेस देखने को मिलती है। मेनली ये हमें ओल्ड एजेस में देखने को मिलती है। उसके बाद एलर्जीज़। एलर्जीज़ के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि हमारी बॉडी के अंदर अगर बहुत ज़्यादा कोई हाइपर सेंसिटिव रिस्पॉन्स आ रहा है जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर रेडनेस, ईचिंग, स्वेलिंग ये हमें देखने को मिल रही है तो ऐसी डिजीज़ को हम एलर्जी बोलते हैं। ठीक है, ये सब के लिए नहीं होती, ज़रूरी नहीं है कि जो मेरे लिए एलर्जिक हो वो दूसरे पर्सन के लिए भी एलर्जिक हो, वो दूसरे के लिए बिल्कुल नॉर्मल हो सकता है। उसके बाद कैंसर। कैंसर के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ आपको जब हमने जनरल टर्म डिस्कस किए थे कि कोई भी अनकंट्रोल्ड डिवीज़न हो रहा है सेल का जो रुक नहीं रहा है, सेल डिवाइड ही करती जा रही है और दूसरे ऑर्गन्स में जाकर घुस रही है या उसे डिस्ट्रॉय कर रही है, तो ऐसी डिजीज़ को हम कैंसर कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम बहुत कुछ इन्फेक्शियस डिजीज़ को डिस्कस करेंगे। इन्फेक्शियस डिजीज़ को हमने अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है, वायरल डिजीज़, बैक्टीरियल डिजीज़, हेलमिंथिक डिजीज़, तो ये सब हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज़ में। थैंक यू।